कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, आज हिंदी में सूरदास के पद का अगला पद की व्याख्या पढ़ा रहे हैं। देखें। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण जी उधो से कहते हैं कि उधो मुझसे भी ब्रज भुलाया नहीं जाता है। वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। वो वृंदावन, वे गायों के समूह, वे वन और उपवन और वो घने घने कुंजों की छाया मुझे हर समय याद आती है। प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत। प्रातःकाल उठने पर माता यशोदा और बाबा नंद हमें देखकर सुख का अनुभव करते थे। माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित सात खवावत। माता यशोदा मक्खन, रोटी और दही सजाकर बड़े प्रेम से हमें खिलाया करती थी। गोपी ग्वाल बाल संखेलत सब दिन हसत सिरात। सूरदास दंदन ब्रजवासी जिन सोहित जदुतात। गोपियाँ और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए हंसते हंसते सारा दिन बीत जाता था। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के निवासी धन्य हैं कि जिनसे यदुनंदन श्री कृष्ण भी इतना प्यार करते थे। काफ़ी सुंदर देखेंगे। पहले लिखेंगे प्रेमी हृदय का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। फिर अलंकार लिखेंगे। अलंकार में नंबर 2 अनुप्रास अलंकार। छंद नंबर 3 डाल के लिखेंगे गेय पद रचना। रस श्रृंगार रस का आभास होता है। गुण माधुर्य गुण। भाषा डाल के लिखें ब्रजभाषा। अब अगला देखें। उधो मन न भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को औराध ईस। उधो मन न भय 10-20 श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियों की मनोदशा का चित्रण किया गया। इसमें उद्धव जी गोपियों को ज्ञान का संदेश देने ब्रज में आते हैं। वे गोपियों को निराकार ब्रह्म की उपासना अर्थात निर्गुण भक्ति का उपदेश देते हैं। तब कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, उद्धव मन भय 10-20। हे उद्धव, मन 10-20 नहीं होते। मन तो एक ही होता है और आराधना मन से होती है। एक मन था, वही श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना किस मन से करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस। हे उद्धव, हमारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं। ज्यों देहि बिनु शीस, जैसे सिर के बिना शरीर गतिहीन हो जाता है। आशा लागी राहत तन श्वासा जीवई कोटि बरिस। श्री कृष्ण के विरह की पीड़ा में हम मर जाती, किंतु उनके मिलन की आशा से शरीर में प्राण अटके हुए हैं। इसी आशा से जीवई कोटि बरिस, हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। असुर हमारे नंदन बिनु और नहीं जगदीश। कहा कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव जी, तुम उन श्याम सुंदर के मित्र हो और समस्त योग विद्याओं के ज्ञाता हो। तुम आत्मा और परमात्मा का योग मिलन तथा भक्त का भगवान से
योग कराने में निपुण हो। और आप यह भी समझ गए होंगे कि इन हम गोपियों के लिए नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई ब्रह्म या ईश्वर नहीं है। अतः आप ही हमारा श्री कृष्ण से मिलन करा दीजिए। गोपियों का तात्पर्य है कि आप मिलन करने वाली विद्या जानते हैं। हम अपने प्रभु के विरह में व्याकुल हैं और हमारे प्रिय श्री कृष्ण आपके मित्र भी हैं। अतः आप श्री कृष्ण का हमसे मिलन कराने की कृपा करें। काफ़ी सुंदर देखें, नंबर 1 में लिखेंगे, विरह वेदना की व्यंजना की गई है। रस वियोग श्रृंगार रस है। छंद गेय पद रचना है। अलंकार में देखिए अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार। भाषा कोमलकांत पदावली युक्त ब्रज भाषा। गुण प्रसाद गुण। दो पद्यों की व्याख्या हमने भी आपको पढ़ा दी है। अगले दिन फिर पद्य नंबर 9 और 10 पढ़ाएंगे। 11 पद्य हैं इस पाठ में। 2 दिन में इस पाठ को पूरा करेंगे और सभी विद्यार्थियों से ये जरूर कहना चाहेंगे कि प्रत्येक पद्य की व्याख्या पहले रफ कॉपी में लिखें, फिर सुंदर राइटिंग में फेयर कॉपी में लिखते जाएं। संदर्भ आपको स्वयं लिखना है। काव्य सौंदर्य बताते जाते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए आपको कोर्स पूरा करना क्योंकि आपको मालूम है कि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन कब तक चलेगा यह भी निश्चित नहीं है, इसलिए कोर्स पूरा करना अति आवश्यक है। और ऑनलाइन के माध्यम से ही हम कोर्स को पूरा कराने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।